गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वोकेबलरी का क्लास। पहले भी हुआ था, अभी भी है। वोकेबलरी आपको इंग्लिश में पढ़ने में, इंग्लिश में लिखने में और इंग्लिश में स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आइए इसे सुनिए, सीखिए और समझिए, और वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है? क्या है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। ठीक है? देखिए, दुनिया का हर आदमी वो अपने आप के बारे में वो जो जानता है ना, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। ठीक है? दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तो आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या नॉलेज है, कैसे अपने आप को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं, ये ओवरऑल आपके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। समझे? तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, अपने प्रतिभा को बढ़ाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। आइए वीडियो लेक्चर में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो वोकेबलरी है इसे आप लोग सुनिए। सुनते सुनते याद हो जाएगा। क्या कहा गया है कि लिसनिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्पीकिंग। कोई भी चीज सुनने से ज्यादा याद होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहला वर्ड ब्यूटीफुल। यह क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। ठीक है? जो कि किसी भी चीज की विशेषता को बताए, कि चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई आदमी हो। ठीक है? उसके विशेषता को। ब्यूटीफुल का मतलब हुआ सुंदर, प्लीजिंग द सेंस ऑफ माइंड और द एस्थेटिकली। ठीक है? हैंडसम, इसका भी मतलब होता है आकर्षक, और प्रेटी का भी मतलब क्या होता है जी? सुंदर। ब्यूटीफुल का यूज होता है कहाँ? अगर किसी गर्ल के लिए यूज करते हैं, फीमेल बॉडी के लिए। हैंडसम किसी मेल के लिए, किसी पुरुष के लिए। ठीक है? दोनों का मतलब, इसका भी मतलब सुंदर हुआ, इसका भी मतलब क्या हुआ? आकर्षक हुआ। ठीक है? ये है क्या? एडजेक्टिव है। आदमी तो है, लड़की तो है, लेकिन लड़की क्या है जी? सुंदर है। लड़की तो है लेकिन लड़की क्या है? सुंदर है। अगले, इसका मतलब क्या होता है? क्रूप, ब्लेमिश, दाग, जो सुंदर नहीं हो। है ना? जो सुंदर नहीं हो। ठीक है? 162 में यहाँ पे क्या है? बिगाइल, यानी धोखा देना। टू चार्म और इंचेंट। ठीक है? समटाइम्स इन द डिसेप्टिव वे। डिसीव यानी छल करना, धोखा देना, किसी को धोखा दे देना। ठीक है? ऑनेस्ट का मतलब क्या हुआ? ईमानदार। ठीक है? जहाँ पे धोखा होता है वहां पे ईमानदारी भी होती है, जहाँ ईमानदारी होती है वहां पे धोखा भी होता है। धोखा कब होता है? जब आप किसी पे विश्वास करते हैं, समझते हैं कि ये आदमी ईमानदार होगा, और बार बार विश्वास करते हैं, तो कुछ दिन के बाद क्या होता है? उसको लालच बढ़ जाता है आपके पैसे के प्रति। वहीं पे क्या होता है? धोखा भी होता है। समझ गए इस चीज को? वहीं पे क्या होता है? धोखा भी हो जाता है। ठीक है? चलिए, बेलिग्रेंट, इसका मतलब क्या होता है? लड़ाकू, हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव। लड़ाकू होता है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रुतापूर्ण, जब किसी से दुश्मनी हो जाता है। पेसिफिस्ट यानी क्या? शांतिवादी। पेसिफिस्ट, शांतिवादी। समझ गए इस चीज को? चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट वर्ड क्या है उसे समझिए। क्या है? बेनेडिक्शन यानी क्या? आशीर्वाद। ये क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, इस हो जाता है थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है जी? आशीर्वाद। ठीक है? द utterance of the blessing or the especially at the end of the religious service। आशीर्वाद, blessing यानी क्या? आशीर्वाद। आशीर्वाद होता है। ठीक है? आशीर्वाद। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? आलोचना। है ना? जब आपको क्या होता है? आशीर्वाद मिलता है, वहां पे आलोचना भी होता है। ठीक है? अच्छा है, आपका काम अच्छा हो रहा है, आशीर्वाद मिलेगा। काम बुरा हो रहा है, आलोचना होगा वहां पे। ठीक है? बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है जी? लाभदायक, फेवरेबल और द एडवांटेजियस रिजल्टिंग इन गुड। एडवांटेजियस का मतलब क्या होता है? लाभकारी। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? सहायक। हार्मफुल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। बेनिफिशियल का मतलब क्या हुआ? लाभदायक। ठीक है? जैसे आप खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, ये आपके लिए क्या है? लाभदायक है। लेकिन अल्कोहल पीते हैं, क्या है? हानिकारक है ना? गाड़ी स्लोली चलाइएगा, मीडियम में चलाइएगा, आपके लिए लाभदायक है, सुरक्षित घर पहुंचेगा। ज्यादा फास्टली चलाइएगा तो रास्ते में रह जाइएगा, वो क्या है? आपके लिए हानिकारक है। जहाँ पे फायदा होता है वहां पे नुकसान भी होता है। ये क्या है? हर सिक्के का दो पहलू है। जिंदगी का एक रास्ता, जहाँ फायदा होता है वहां पे नुकसान भी होता है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ प्रशंसा होता है वहां पे आलोचना भी होता है। आप अच्छे हैं, आपका प्रशंसा होगा, आप बुरे हैं, आपकी आलोचना होगा। समझिए इस चीज को। हार्मफुल का मतलब हानिकारक हुआ। बेनेवोलेंस का मतलब हुआ भलाई। ठीक है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल मीनिंग। काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब क्या हुआ? दयालुता। ठीक है? कंपेशन, करुणा। क्रुएल्टी का मतलब हुआ क्रूरता। ठीक है? एक्रोमेनियस, कटुतापूर्ण। नेक्स्ट क्या है? बेनेवोलेंट, परोपकारी। वेल मीनिंग एंड द काइंडली। परोपकारी क्या हुआ?
जब दूसरों का आप भला करते हैं, परोपकार करते हैं, परोपकारी, पर का उपकार, दूसरों का उपकार करने वाला क्या होता है, वह परोपकारी होता है। जैसे महात्मा गांधी थे, है ना, दूसरे का उपकारी करते थे। ठीक है। काइंड का मतलब क्या हुआ जी, दयालु। जनरस का मतलब हुआ उदार, और ग्रेसियस का मतलब कृपालु। कंपेशन का मतलब करुणामय। जब कहीं कोई घटना होता है, कोई आदमी दुख में रहता है, संकट में जाता है, जाते हैं आप उसे हेल्प करते हैं, दो बात बढ़िया से बोलते हैं, ठीक है, सहानुभूति देते हैं, उसी यूँ क्या होता है वहाँ पे, कंपेसिनेट, सहानुभूति देते हैं वहाँ पे। ठीक है। कृपा कहते हैं उस पे, कृपालु। जनरस का मतलब उदार, कुछ हेल्प कर दिए उस समय। ठीक है। जनरस यानी उदार। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेलेवोलेंट, दुर्भावनापूर्ण, मर्सीलेस, निर्दयी, स्टिंगी, कंजूस, सेल्फिश, स्वार्थी, मर्सिली, कंजूस। ठीक है। बेनिग्न का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दयालु। बेनिग्न का मतलब दयालु हुआ, जेंटल, काइंडली। ठीक है। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, हितकारी। फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, हितकारी। मेलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, घातक। विक्ट का मतलब क्या हुआ, दुष्ट। अब देखिए, फेवरेबल का मतलब हुआ हितकारी, जो आपके अच्छाई के बारे में सोचे, आपका कुछ ना कुछ भला हो। लेकिन जहां पे घातक होता है वहां पे क्या हुआ, मेलिग्नेंट। विक्ट का मतलब क्या हो जाता है वहां पे, दुष्ट हो जाता है। ठीक है। प्रेविमेंट, है ना, शोक, वियोग, द एक्शन और कंडीशन ऑफ बीइंग डेप्रिव्ड ऑफ द समथिंग और समवन। ठीक है। डेप्रिवेशन यानी अभाव, किसी भी चीज का जो अभाव होता है, काम का अभाव, किसी भी सामान का अभाव प्रचुर मात्रा में ना हो। कंफर्ट का मतलब क्या हुआ, आराम। बेसिच, इसका मतलब हुआ विनती करना, आस्क अर्जेंटली एंड द प्रिवेंटली टू डू समथिंग, इम्प्लोर, है ना, विनती करना, प्रार्थना करना। ठीक है। बेग का मतलब होता है भीख मांगना। आस्क का मतलब पूछना। रिक्वेस्ट का मतलब किसी से निवेदन करना, किसी से कुछ पूछना रहता है, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्यार से पूछते हैं। समझे इस चीज को। बेग का मतलब क्या होता है, भीख मांगने। भीख मांगने से अच्छा होता है कि मर जाना। अपने मेहनत से कुछ कीजिए, मेहनत से कुछ करता है आदमी, कर्म करता है, अच्छा मिलता है। कमांड का मतलब क्या होता है, आज्ञा देना। ठीक है। कमांडेंट देता है, कमांड, कमांडेंट कमांड करता है। वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट हमेशा देते रहें। वोकेबलरी को इग्नोर मत कीजिए, हमेशा सुनिए, सीखिए और समझिए। ठीक है। तैयारी होता है बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे। सब्जेक्ट हुआ इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग। ठीक है। हर सब्जेक्ट मिल जाता है आपको, बढ़िया से देखिए, सुनिए, सीखिए और समझिए। आगे दीपावली है, उसका एंजॉय भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।